सर पहले तो मैंने जॉब छोड़ा नहीं। पहले यहाँ पे 2 जानवरों को मैंने खरीद के छोड़ के फिर घर पे आया, उधर से भी चला गया, इधर से भी गया। कभी दूध 45 रुपए भी जाता था, कभी 35 रुपए भी जाता था, कभी 30 रुपए भी, कभी कोई लेने वाला भी नहीं रहता। 3 थन सही है, 1 थन जाम। ये दूध देना बंद कर दिया और 7 महीने 8 महीने मेरे को खिलाना पड़ेगा। 35-40 हजार रुपए में मैं लाया। जितना दूध देती है उससे डबल खिला दे रहा है। इस समय 28 लीटर दूध दे रही है। इसको हम 38 हजार रुपए में खरीद के लाए। गाय इसके यहाँ 3 लीटर दूध दे रही है, लेकिन मेरे यहाँ कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखें, जिनके दूध का सेटिंग नहीं होगा वो 100% बंद कर देंगे। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सैयद राजा के भतीजा गांव में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 7 साल पहले जो है किया गया था। और शुरुआत जो है 2 गायों से किया गया था। और डेयरी फार्म जो है कई तरह से चलाया जाता है। कुछ लोग जो है डेयरी फार्म में दूध का कारोबार करते हैं, कुछ लोग जो है ब्रीडिंग का कार्य करते हैं, और कुछ लोग जो है दूध के साथ साथ गायों की खरीद बिक्री भी करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस युवा साथी से जानेंगे कि क्या सोच करके डेयरी फार्म की शुरुआत किए, स्टार्टिंग में इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभी जाड़े का मौसम है तो जाड़े में जो है गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती है, और एक डेयरी फार्म चलाने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गायों का चयन कैसे करना चाहिए, किस तरह की गायों को अपने डेयरी फार्म में रखना चाहिए, किस तरह का खान पान देना चाहिए। गाय अगर प्रेग्नेंट हो तो उसको किस तरह का फीड देना चाहिए, अगर गाय दूध दे रही हो तो उनको किस तरह का ये फीडिंग कराते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में इस युवा साथी से जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका तो परिचय मैं बता दिया हूं, लेकिन पुनः आप अपने मुखार बिंद से हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा। मेरा नाम मनीष कुमार पांडे, ग्राम पोस्ट भतीजा, जिला चंदौली के मूल निवासी हैं सर जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि आप 7 साल पहले डेयरी फार्म में कदम रखे, उसके पहले आप क्या कर रहे थे? सर उससे पहले मैं मर्चेंट नेवी का जॉब करता था। मर्चेंट नेवी का जॉब करीबन 5 साल मैंने किया। जी जी। करने के बाद फिर पैर में चोट आया, चोट आने की वजह से मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने साल भर तक घर पे रहा। घर पे रहने के बाद फिर मैं रेस्टोरेंट लाइन ज्वाइन किया, पूना में और मुंबई में भी था, एज ए स्टोर कीपर, कैशियर दोनों था। जी जी। तो वहां से फिर मैंने ये डेयरी, फिर वहां से जॉब छोड़ा, 5-6 साल वहां पे किया। जॉब छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे अपना। तो कैसे दूसरा भी व्यवसाय सर अपना सकते थे? डेयरी सेक्टर कैसे आपके माइंड में आया? बिल्कुल सर, दूसरा अपना सकते थे। इससे पहले मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे कदम नहीं रहते। जब मैं जॉब कर रहा था तो उसी समय अपने छोटे भाई को यहाँ पे आटा चक्की का कारोबार चालू किया। जी जी। चालू करने के बाद फिर वहां पे मैं एज ए स्टोर कीपर था, तो वहां पे अब जैसे दूध दही सब कुछ आता था। जी जी। तो जो दूध, जिस डेयरी से दूध आता था वहां पे मैंने विजिट किया। विजिट करने के बाद देखा कि अगर गांव में रह के कुछ अगर अलग से किया जाए, क्योंकि हमारे गांव में वैसे डेयरियां हैं नहीं। जी जी। लोग दूधिया को ही दूध देते हैं। तो मेरे को ये लगा कि अगर कुछ अलग किया जाए, जो कि अलग करने का मतलब अगर एक डेयरी खोल दिया जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और गांव में रह के अपने घर में परिवार के साथ रह के सबसे बेस्ट अगर जॉब है कुछ है तो डेयरी खोल के आप कर सकते हैं सर। तो जब डेयरी फार्म का घर पर बात किए होंगे सर, तो घर वाले भी मना किए होंगे कि आप वहीं पर रह करके जॉब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मना नहीं किया, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पापा बोले कोई बात नहीं है, जो आपको बेटर लगे वो करो। पापा हमारे कभी मना नहीं करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि नहीं मेरा बेटा जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो फिर हमने अपना डिसीजन लिया, यहाँ पे अपना स्टार्ट किया जो भी काम। तो एक मन में डर नहीं था सर आपको कि कहीं डेयरी शुरू किए अगर कहीं नहीं चला? डर इससे पहले सर, पहले तो मैंने जॉब छोड़ा नहीं। पहले यहाँ पे 2 जानवरों को मैंने खरीदा। खरीदने के बाद छोटा भाई मेरा यहाँ पे था, मैंने उसको बोला कि देखो अगर कुछ प्रॉफिट होगा तभी मैं जॉब छोड़ूंगा, वैसे मैं नहीं छोड़ूंगा। कि छोड़ के फिर घर पे आया, उधर से भी चला गया, इधर से भी गया। तो छोटा भाई फिर यहाँ पे 2 गाय इकट्ठा किया। करने के बाद फिर उसका दूध बेचा। फिर लगा उसको कि हाँ भैया प्रॉफिट है कुछ। तो फिर मैं छुट्टी में आया। वहां से छुट्टी में आने के बाद फिर मैं भी देखा, एक आध गाय और बढ़ाया, देखा कि हाँ 10-15 दिन में कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर मैंने छोटे भाई को बोला कि अभी मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, जॉब उसी समय छोड़ूंगा जब पूरा गाय खरीद ली जाएगी तब। तो पहले मैंने 5-6 गाय खरीद के घर पे ही रखा। उसके बाद फिर मैं वहां से जॉब छोड़ने के बाद ये पूरा सेट तैयार किया। सेट तैयार करने के बाद फिर यहाँ पे धीरे धीरे गाय बढ़ाना स्टार्ट कर दिया सर। एक समस्या बनती है डेयरी सेक्टर में कि दूध के मार्केट को लेकर के, कि दूध हम कहाँ पर बेचें, तो इसको आप शुरुआत में कैसे? सर जब हम स्टार्ट किए तो स्टार्ट करने के बाद ये हुआ कि 10-15 लीटर, उस समय 20-25 लीटर दूध हो रहा था। तो बोले 20-25 लीटर दूध लेके मुगल सराय जाना
जाने से कोई फायदा नहीं है, तो पहले मैंने ये दूधिया को दूध देना स्टार्ट किया। जी जी। उसके बाद जब मैंने गाय को बढ़ाना स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जब मेरा 17-80 लीटर दूध हुआ जी, उसके बाद 120 लीटर के करीब दूध हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ से फिर स्टार्ट किया मुगलसराय। फिर मुगलसराय जाके दूध देता था, तो वहां पे देने के बाद कभी दूध 45 रुपए भी जाता था, कभी 35 रुपए भी जाता था, कभी 30 रुपए भी, कभी कोई लेने वाला भी नहीं रहता था, ऐसा कंडीशन था। तो मैं समझा, सबसे बेस्ट समझा कि किसी दुकान पे बंदी बांध दिया जाए, ताकि हम लोग सुबह शाम जाके वहां पे दूध दे के चले आए। तो ये मेरा छोटा भाई एक था, उसने वहां पे बंदी बांधा। बंदी बांधने के बाद फिर हमने वहां पे दूध रोज सुबह शाम ले जाना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर हमारे गांव में, अन्य गांव में फिर मोमार का डेयरी चालू हुआ। अमूल डेयरी इधर आया नहीं था, इसलिए हम लोग अमूल डेयरी लेना चाहते थे, लेकिन अब मजबूरन मोमार का डेयरी लेना पड़ा। तो फिर मैंने मोमार का डेयरी ले लिया, जो कि फिर यहीं से दूध देना स्टार्ट किया। फिर मुगलसराय भी बंद कर दिया मैंने दूध सर। तो वहां पर दूध ले जाना आपको सही लगा कि यहीं पर दूध देना नहीं, यहाँ पे दूध देना सही पड़ा, क्योंकि सर वहां पे सुबह शाम चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, तीनों मौसम में मेरे को जाना पड़ता था। और उसमें टाइम करीबन सुबह शाम मिला के टाइम 6 घंटा 6.5 घंटा, कभी गाड़ी बिगड़ गई तो 7 घंटा भी वेस्ट हो जाता था, 8 घंटा। तो उससे ये मेरे को बेटर लगा कि यहाँ पे सबसे अच्छा तुरंत दूध निकालना और डेयरी पे पलट देना। उसके बाद मेरे को जो 7 घंटे टाइम बचा, उसके लिए मैंने पशु आहार का दुकान खोल लिया, चोकर चुनी का दुकान खोल दिया, जो कि डबल बेनिफिट अपना हो गया। जो हमारे डेयरी पे दूध लेके आते हैं लोग, वो अपना चोकर चुनी पशु आहार भी खरीदते हैं, गांव के लोग भी आके खरीदते हैं, और मार्केट रेट पे भी यहाँ पे मिलता है। दूध पे ही करते हैं सर। ब्रीडिंग पे कार्य मेरे को नहीं लगा कि ब्रीडिंग पे कोई प्रॉफिट है। अन्य जो भी किसान है उनको प्रॉफिट होता होगा, लेकिन मेरे को, अगर हम दूध पर्पज से करना चाहे तो दूध पर्पज से ही करते हैं सर, ब्रीडिंग पे एकदम नहीं करते। अगर मेरे को बेस्ट लगा कि हाँ ये बच्चिया अच्छी नस्ल की है, तो उनको घर पे रख के उनको तैयार करते हैं, नहीं तो अन्य बच्चियों को हम तैयार नहीं करते हैं। गाय की खरीदारी करना डेयरी सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होता है। बिल्कुल सही। और इसमें कई सारे लोग जो है ठगे भी जाते हैं, ठगी का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको गायों का चयन करना नहीं आता है। तो गाय चयन कैसे किया जाता है, कैसे हम जान लेंगे कि इस तरह की गाय जो है दूध देगी? देखिए सर, स्टार्टिंग में उतनी जानकारी हमको नहीं थी कि गाय कैसा खरीदा जाए, कैसा नहीं खरीदा जाए। जी। तो उसके लिए बेस्ट सर, हमारे गांव में हमारे चाचा का एक लड़का है जो कि पशुपालन से जुड़ा हुआ है, वो खरीद बिक्री करता है। तो जो खरीद बिक्री करने वाले हैं उनको अच्छी जानकारी रहती है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। और हमारे एक चाचा जितेंद्र सिंह है, उनको भी जानकारी है कि ये सही है या गलत है। तो अगर हम किसी दूसरे गांव में जाके गाय को देखने के बाद ये मेरे को लगा कि हाँ ये गाय अच्छी है, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को ले जाके दिखाता हूँ। दिखाने के बाद अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं सही है, तो ही गाय खरीदते हैं, नहीं तो इस तरह नहीं। गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 7 साल हो गया सर, आपको भी कुछ अनुभव हो गया होगा, तो क्या क्या देखते हैं? गाय खरीदते समय तो सबसे पहले सर गाय को देखना चाहिए कि पहले स्वस्थ है या नहीं। उसके बाद उसके थन को देखना चाहिए कि अब जैसे थन तो सही, उसका थन चारों थन सही है कि नहीं। अगर थन सही रहे, पता लगे कि हमने देखा नहीं 3 थन सही है, 1 थन जाम है, तो उसके लिए फिर हम वही घाटे का सौदा। फिर अगर किसी दूसरे हम किसान को बेचना चाहें तो सीधे जितने दाम का खरीदे हैं उसमें करीबन 15-20 हजार, 10-15 हजार रुपए का घाटा होता है। जी। तो टोटल कितनी गाय है सर अभी आपके पास? टोटल 11 गाय हैं सर जी हमारे। तो 11 गाय में सभी गाय दूध दे रही है या कुछ? नहीं, सभी गाय दूध नहीं दे रही हैं। 3, 5, 6 गाय दूध दे रही है। 6 गाय दूध दे रही है। 6 गाय दूध दे रही है और 4-5 गाय मेरी प्रेग्नेंट है, जो कि करीबन 3-3.5 महीने 4 महीने बाद ये 5 गाय तैयार हो जाएंगे, जिसमें 3 जो गाय है वो पहले ब्यात की हैं और 2 गाय मेरी दूसरी ब्यात की। हमारी गाय बारी बारी से जो है बच्चा दे या एक ही बार बच्चा दे? नहीं, अब उनके ऊपर डिपेंड। अगर वो हिट हो गई तो फिर साइकिल वाइज फिर इंतजार करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर हिट हुई तो उनको डलवा देते हैं सीमन। मेरे को लगा कि 4-5 गाय एक ही बार वो बच्चा दे देंगे 1-1 महीने के अंतराल पे। तो फिर मैं आगे देखता हूँ कि अगर ये 5 गाय मेरी बच्चा दे दी तो 5 गाय एक ही साथ दूध भी कम करेंगी। तो फिर आगे मेरे को दूध कैसे उसको मेंटेन करेंगे। तो उस समय हम अब जैसे दूध जब बढ़ा रहता है तो उसी रेशियो से चलते हैं। तो उसके बाद जैसे ही कम होना स्टार्ट होता है हम दूसरी गाय को खरीद के और जो कम दूध है उसको भर देते हैं, पूरा कर देते हैं सर। यानी कि गाय अगर ड्राई होने लगती है तो उसको आप सेल आउट कर देते हैं? उसको सेल आउट कर देते हैं। अगर मेरे को लगा कि 2 महीने के बाद ये बच्चा दे देगी तो उसको अपने डेयरी में रखते हैं। अगर मेरे को लगा कि नहीं है अभी 2 ही महीने हुआ ये दूध देना बंद कर दिया और 7 महीने 8 महीने मेरे को खिलाना पड़ेगा, तो अगर कोई 20-25 हजार
35,000 रुपए में जो किसान जो पालने वाले हैं किसान वो बोलते हैं कि बाबा आप इनको दे दीजिए, तो उनको हम दे के दूसरी गाय को खरीद के ले आते हैं सर। तो कितने हजार वाली गायों को 20-25 हजार में सेल कर देते हैं? अब जैसे 35-40 हजार रुपए में मैं लाया, 35-40 हजार रुपए में लाया और उसका दूध निकालने के बाद अगर 2 लीटर 2.5 लीटर दूध दे रही है और प्रेग्नेंट है, 1-2 महीने का प्रेग्नेंट है, दूध कम हो गया, जितना खिलाते हैं उससे ज्यादा दूध, अब जितना दूध देती है उससे डबल खिला दे रहे हैं। जी जी। तो उसको हम, अब जैसे कोई किसान आता है अगर वो बोले तो हम उसको 20-25 हजार रुपए में अगर ले जाना चाहता है तो उसको दे देते हैं। और देने के बाद फिर हम, अब जैसे ये नहीं है कि 45-50 हजार का ही गाय मिलेगा, 35,000-40 हजार रुपए का गांव में घूमने पे गाय मिल जाती है, उनको हम 10-15 हजार 20 हजार रुपए लगा के फिर दूसरी गाय 15-16 लीटर वाली बांध देते हैं। तो घाटा नहीं जाता है आपको? नहीं घाटा जाता है, अगर हम उसका दूध निकाले करीबन 7-8 महीना दूध निकाल लिए तो कोई घाटा नहीं गया। अच्छी नस्ल की गाय है उनको हम नहीं बेचते हैं। अच्छा अच्छा। अब जैसे अच्छी नस्ल की गाय हुई, अगर उनको 4-5 महीने भी इंतजार करना होगा तो हम उसको नहीं बेचेंगे। अच्छा, उनको और जो मेरे को लगेगा कि अब जैसे वो, अगर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि 2 ही महीने बाद उनका दूध कम होना स्टार्ट, जी जी, तो वो हमारी डेयरी के लिए बेस्ट नहीं है जी, क्योंकि वो बहुत जल्दी दूध कम कर दे तो मेरे को फायदा क्या इससे। जी जी। और जो लगातार अब जैसे 4 महीने 5 महीने 20-20 25-25 लीटर दूध हुआ, तो वो हम अच्छी नस्ल की गाय, उनको अगर 4-5 महीने मेरे को पालना भी होगा तो उसको हम पालेंगे जी। तो अच्छी नस्ल वाली को नहीं, जो मेरे को लगा कि 2-3 महीने में उनका दूध एकदम डाउन हो गया, उनको हम निकाल देते हैं क्योंकि वो हमारी डेयरी के लिए अच्छी नहीं है। तो डेयरी से अपने आपके फार्म में सर कितने लीटर वाली मिनिमम और मैक्सिमम दूध और मैक्सिमम उधर जो गाय है वो 28 लीटर। ये गाय? हाँ ये गाय। हाँ। अभी इसको ये मैं 29 तारीख को ये बच्चा दी हुई थी, जी जी। इसका बच्चा एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। ये गाय करीबन इस समय 28 लीटर दूध दे रही है। 28 लीटर कर रही है? 28 लीटर दोनों टाइम मिला के 28 लीटर ये दूध देती है। तो कितना में खरीदे थे सर? इसको मैं 67,000 में खरीदा। 67,000 में। वैसे इसको 67,000 में खरीदा था और वहीं पे जहां पे खरीदा था इसको दूसरे डेयरी वाले कोई आए थे बिहार से, सासाराम से, वो मेरे को 82,000 दे रहे थे, लेकिन मैंने इसको नहीं बेचा। जी जी। और एक मेरी ये गाय है, ये गाय को मैं 63,000 में खरीदा था। ये 23.5 लीटर दूध देती है, 24 जी जी। और ये गाय सबसे सस्ती है, इसको 31,500 रुपए में खरीदा। 31,000 में? 31,500 रुपए में खरीदा था और ये 17 लीटर दूध देती है। 17 लीटर दोनों टाइम मिला के 17 लीटर दूध देती है। जी जी। और ये गाय जो है, एक और गाय है सर, एक ये गाय है, एक ये गाय है, इसको हम 38,000 रुपए में खरीद के लाए थे। और ये करीबन 20 दिन तक, अब जैसे बच्चा नहीं दी हुई थी, जी। तो 20 दिन बाद जब ये बच्चा दिया तो ये 21 लीटर दूध देना स्टार्ट कर गई। तो आपको सस्ते में ही मिल गया? अगर हम गांव में खोजेंगे सर, वहां पे बहुत से किसानों के पास अच्छी अच्छी नस्ल की गाय है, जी जी। लेकिन उनको वो भरपूर मात्रा में वो खान पान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनको उतना दूध नहीं मिल पाता है जी। उससे वो अनजान रहते हैं कि ये दूध कितना देगी। वही गाय हम लोग देखने के बाद जो देखने वाले हैं कि नहीं यार, ये गाय इसके यहाँ 3 लीटर दूध दे रही है लेकिन मेरे यहाँ 7 लीटर दूध देगी, जो जानकार है उसको हम खरीद के लाते हैं, उसको उस मात्रा में हम लोग भोजन देते हैं, दूध देना स्टार्ट कर देती है। जी जी जी। अगर हम इसी गाय को अगर दूध नहीं देंगे, अगर इसको खान पान नहीं देंगे तो ये 2 लीटर 2.5 लीटर दूध देगी। जी जी जी। और कुछ किसान ऐसे हैं जो कि नहीं दे पाते हैं, बहुत से किसान हैं। तो हम लोग गांव में देखते हैं, गांव में अगर अच्छी नस्ल की गाय मिली या कुछ रोजगार जो खरीद बिक्री करने वाले हैं वो लोग भी लाते हैं, तो ज्यादा नहीं, 1-2 हजार 3-3 हजार रुपए पे वो अपना प्रॉफिट रख के दे देते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि नहीं यार, चलो यहाँ पे कुछ मेरे को बेनिफिट लगेगा, ये गाय हमको सही मात्रा सही रेट में मिल जा रही है, तो वहां से हम लोग खरीद लेते हैं सर। तो एवरेज आपका दूध प्रतिदिन कितना निकल जाता है सर? सालों भर की बात करते हैं तो प्रतिदिन हमारा 95 लीटर तो फिक्स है, 95 लीटर से 100 लीटर से कम नहीं होने देते हैं। यानी कि एवरेज रखे तो 100 लीटर से। अभी सर अमूल डेयरी आने वाली है, क्योंकि मोमार के डेयरी से, क्योंकि ये डेयरियां से कुछ अभी उतना ज्यादा फायदा नहीं, तो अमूल डेयरी आने वाली है। तो अभी गाय मेरा पूरा रेशियो रहेगा 1.5 क्विंटल का। 1.5 क्विंटल? 1.5 क्विंटल का। तो अभी
ठंडी का मौसम है जिसकी वजह से हम खुद गाय को नहीं बढ़ा रहे हैं, गाय जी। खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि ठंडी में बहुत ज्यादा ठंड लग गई है, जी। कुछ हो गया तो उससे हम एकदम खरीद ही नहीं रहे हैं सर। जी, जी। बाद में अभी थोड़ा सा मौसम अगर सही हो जाएगा तो 2-3 गायों को, और जो दूध देने वाली गाय है उनको खरीदने के बाद, वैसे भी अगर 20-20 लीटर का 3 गाय खरीद लेंगे तो हमारा 1.5 क्विंटल का रेशियो। जी जी बिल्कुल। तो क्या रेट लग जाता है सर? डेयरी पे मान के चलिए कि सर 37-38 रुपए लग जाता है। लग जाता है। पहले तो 32 रुपए 33 रुपए जाता था गाय का रेट, जी, जी। लेकिन जब अपना पशु आहार जो भैंस स्पेशल करके है, हाँ। डेयरी पावर उसमें 4% फैट है और भैंस स्पेशल में 8% फैट है, जो कि अन्य पशु आहार को अभी तक मैंने देखा है उतना ज्यादा फैट किसी में नहीं है। वही हम पशु आहार खिलाते हैं और उनका रिजल्ट बेहतर आता है। 38 रुपए कभी 40 रुपए भी चला जाता है। जी जी। तो पशु आहार के अलावा और कुछ देते हैं पशु सर? आहार के अलावा चोकर, चुनी, बिनौला, खरी, एक्चुअली मेरी दुकान ही है। जी, जी। तो कोई ये नहीं, चोकर देते हैं, चना की चुनी देते हैं, रहर की चुनी देते हैं, उसके बाद मसूर, इटारसी, खरी और मकई का दर्रा, ये सब मिक्स करके इन लोगों को खिलाते हैं। एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं? एक गाय को करीबन अगर 20 लीटर दूध देने वाली है तो एक टाइम में मान के चलिए 4 किलो उनको पशु आहार देते हैं और 2-2.5 किलो चूरी वो देते हैं। सब मिक्स करके? सब मिक्स करके 2-2.5 किलो देते हैं। अगर उतना देने के बाद अगर उनका दूध मेंटेन है तो चलिए कोई बात नहीं, उसी मात्रा में हम लोग अपना देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे लगा कि नहीं थोड़ा सा ये दूध कम कर रही है तो थोड़ा सा पशु आहार और बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं सर। तो अब ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे सर, अब हम बात कर लेते हैं कि डेयरी के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं या डेयरी के साथ हम खेती बाड़ी भी करते हैं सर। पीछे मेरा खेत 3.5 बीघे का है। जी, जी। तो डेयरी के साथ अपना खेती बाड़ी भी होता है, प्लस अपना दुकान भी है। जी। ये डेयरी के बाद अपना पशु आहार, चोकर, चुन्नी का ये सब दुकान है। आटा चक्की अपना है। जी, उसके बाद जनरल स्टोर भी यहाँ पे और फॉर्चून किराना स्टोर भी खोल के रखा है सर यहीं पे। तो अपना पूरा टाइम यहीं पे बीत जाता है सर। और प्रेग्नेंट गायों को अलग से कुछ देते हैं या वही चीज खिलाते हैं? प्रेग्नेंट गायों को अलग से देते हैं। प्रेग्नेंट गायों को ज्यादातर हम चोकर, पशु आहार तो देते ही हैं। पशु आहार उतनी मात्रा में नहीं देते हैं, थोड़ा मात्रा में पशु आहार देते जी, हैं। जी। और उनको चोकर और सबसे ज्यादा केसारी और मकई का दर्रा जी, यही सब खिलाते यही हैं। सब खिलाते हैं सर। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर, तो क्या डेयरी फार्म जो है घाटे का सौदा है या बेनिफिट है मेहनत करने वाले लोग? नहीं, युवा अगर कोई आना चाहता है तो डेयरी कोई घाटे का सौदा नहीं है, बशर्ते धैर्य उनको रखना चाहिए, क्योंकि जी। युवाओं का खून जरा गर्म होता है सर। जी। तो उनको लगेगा कि उनको तुरंत पहले वो चाहेंगे कि हमको बेस्ट रिजल्ट मिले। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बोलेंगे अरे यार मारो घाटे का सौदा है। जी, जी। लेकिन उनको धैर्य रखना चाहिए। अगर किसी भी कार्य में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखेंगे तो आगे जाके पैसा उनको ये लगेगा कि हाँ पैसा आ रहा है। तो धैर्य रखेंगे, डेयरी खोलें, धैर्य रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं तो ये बोलूंगा कि आपका जो भी चैनल है कृषि दर्शन, अगर जो भी युवा किसान है जो पशुपालन से जुड़े हैं, वो इसको पहले सब्सक्राइब करने के बाद जो भी आप इंटरव्यू लेते हैं उसको देखें। देखने के बाद बहुत से किसानों से आप मिलते हैं, बहुत से डेयरी फार्म में आप जाते हैं, जो कि नई नई जानकारियां वो लोग साझा करते हैं आपसे। तो वो अगर हम देखेंगे तो हमको भी ये लगता है कि हाँ यार ये तो हमको पता नहीं था। तो उनके माध्यम से, आपके माध्यम से हमको वो जानकारियां मिलती हैं जो कि हम अपने डेयरी में वो चीज यूज करते हैं और उससे हमको बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो हम उन किसानों को बोलेंगे कि आप उस चैनल को देखिए और हर जगह से जानकारी इकट्ठा करके आप कार्य कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन कुछ डेयरी बंद भी हो जाता है सर? बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि जो धैर्य नहीं रखेगा, जिनके दूध का सेटिंग नहीं होगा, वो 100% बंद कर देंगे। अगर आपके दूध का सेटिंग है तो आप नहीं बंद कर सकते हैं सर। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।